तो फिर मैंने बस एक सीढ़ी स्किप की और मैं ट्रिप की। तो जुमला हो गया, हम तो स्किप की और हो गया ट्रिप की। आहा। अजी मैं कियो घणी खम्मा सा राम राम सा। मेरा नाम आरजे सावी है और आरजे सावी डेफिनेटली 3 साल बाद लौटी है। रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि साहब जब कोई कहता है कि आपके कोटा में ये अच्छा नहीं हो रहा, वो अच्छा नहीं हो रहा, तो अच्छा नहीं लगता। करंटली नेशनल लेवल पर यह कहा गया कि इतने बच्चों ने अपनी जान कोटा में गंवाई, और क्वेश्चंस ये आते हैं कि ऐसा क्या करता है कोटा, व्हाट इज रॉन्ग विद कोटा, सो व्हाई नॉट हैव इट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। जी हाँ, जो यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ आकर पढ़ रहे हैं, उन्हीं से बातचीत करना बनता है। और सावी डेफिनेटली इन सभी लोगों को आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करेगी, सो दैट आप जाने कि देयर इज नथिंग रॉन्ग हियर। हाँ, हम सभी अपनी लाइफ की स्टेजेस पर हैं, और उन स्टेजेस में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं अंकिता। हाय अंकिता, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड। अरे बालिका, तुम्हारी तो मतलब मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है। थैंक यू सो मच। अच्छा, कहाँ से हो? मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। भिलाई छत्तीसगढ़। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, कोटा में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आए होंगे, तो अभी फिलहाल नीट या जेई कौन से वाले हो? नीट। नीट, Yeah. डॉक्टर बनना है। हाँ। ऑनेस्टली ना, मैंने तो सुना था कि डॉक्टरी करने में खर्चा तो कम आता है, जवानी पूरी निकल जाती है। अब तो फिर अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी, व्हाट डू यू थिंक यू आर? मतलब बड़े हो कि बच्चे हो? अभी तो फिलहाल बच्चे ही हैं। बच्चे हैं? अच्छा, क्योंकि आपकी एज में, इनफैक्ट यू आर इन योर टीन्स, राइट? या यू आर आई एम 16। 16, गुड एज, बड़ी 16 साल की प्यारी सी उमरिया है। तो इन 16 साल की उम्र में आई एम श्योर मन में ये भी आता होगा कि यार घर वालों ने बाहर तो भेज दिया, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं, खुद से भी है, उनकी भी हैं। सो बदेर, व्हाट यू से, बड़े हो, बच्चे हो, और क्यों हो जो भी हो? अभी तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बच्ची ही हूँ। और फिर ऐसा है कि आप जब यहाँ निकले हो, अपने घर से बाहर निकले हो, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह लेने पड़ते हैं, तो उस वजह से आप बड़े भी बन जाते हो। अच्छा, तो मतलब क्या कहूँ, 60-40, 50-50 या फिर 80-20, कौन सा बड़प्पन ज़्यादा? 80-20। 80-20, मतलब 80% आप बालिका हैं, आई मीन बच्ची हैं, और 20% बड़े हो गए हैं। ओ माय गॉड। अच्छा, ये वैसे बड़े होने के क्या अच्छे पार्ट्स हैं और छोटे होने के क्या अच्छे पार्ट्स हैं? बड़े होने के बाद ये अच्छे हैं कि आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना आ जाते हैं, आपको समझ आने लगता है कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ बैड फॉर यू। और बच्चे होने के तो बहुत सारे हमेशा ही मतलब गुड क्वालिटीज़ रहे हैं। ओके, व्हाई डज इट फील कि आप अभी अचानक घर को मिस कर रहे हैं? अच्छा, एवरी मोमेंट। एवरी मोमेंट। अच्छा, टेल मी समथिंग अबाउट होम। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी, अपने भिलाई के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो मुझे पता नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ओके, सो भिलाई बहुत ही अच्छी शांत जगह है। हमारे भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट है, तो फिर वहाँ पे द मेन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर फॉर यू नो इंजीनियरिंग पीपल। अरे वाह। हाँ, तो वहाँ पे वो है बहुत ज़्यादा। बट भिलाई इज़ ऑल्सो नोन एज कोचिंग हब वहाँ पे। अच्छा, हाँ, और मैं भिलाई छोड़ के कोटा आई हूँ, तो फिर मेरे घर वाले यही बोलते थे कि सब भिलाई आते हैं, तुम भिलाई छोड़ के कोटा जा रही हो। अच्छा, लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो भी कोचिंग हब और कोटा भी कोचिंग हब, हाँ, तो हाँ। फिर कोटा क्यों? बिकॉज आप जब घर में रहते हो तो फिर घर में देर आर मेनी डिस्टर्बेंसेस, आई वुड से। डिस्ट्रैक्शंस कहेंगे प्रोबेबली। डिस्ट्रैक्शंस। राइट। जैसे जैसे अब हमारी फैमिली पूरे भिलाई में ही रहती है, Right. तो फिर फैमिली फंक्शंस में एंड माय पेरेंट्स आर कि इफ दे आर गोइंग तो दे विल टेक द किड्स अलोंग। नहीं यार, ये सबके साथ होता है, Yeah. कल्चरल एफिलिएशन में हो ही जाता है। तो ऐसे में लगा कि अच्छा, वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो यहाँ हो जाएगी। और ये डॉक्टरी क्यों करनी थी भाई? डॉक्टरी मोस्ट प्रोबेबली इसलिए बिकॉज माई ग्रैंड मदर हैज सर्व्ड इन दिस हेल्थ फील्ड फॉर अच्छा। मैनी ईयर्स एंड इवन आई हैड माई ओन पर्सनल इंटरेस्ट टुवर्ड्स इट। बचपन में आई रिमेंबर हम एक जगह जा रहे थे और रात का समय था, वी वर स्टक इन अ ट्रैफिक। अच्छा। इट वॉज इवनिंग टाइम, आई वुड से। और फिर हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे, और वहाँ पे मैंने देखा कि एक एम्बुलेंस वॉज स्ट्रगलिंग टू टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। तो फिर तब मुझे रियलाइज़ हुआ, जस्ट ऐसे स्ट्राइक किया कि दिस प्रोफेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड पीपल आउट देयर आर गोना trust on you for their health. It's a life and death situation for them whenever they are coming to you, or if it is serious, then so I just thought it is very respectable job. अच्छा, तुमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, कोटा आ गए हो, तो ऑफ कोर्स दिस इज सच अ बिग थिंग। ये तो बोलना तो छोटी सी बात है, एंड बट अबव एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर
कमिंग हियर है ना, अभी ये हालांकि एंड में कहा जाता है पर अभी एंड मत समझना, जस्ट लेटिंग यू नो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ ऑल दिस। क्योंकि देखो कोटा के बारे में इतनी सारी चीज़ें कही जाती है, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज होती हूँ, क्योंकि मैं कोटा से हूँ और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे सपने लेकर यहाँ पर आते हैं। जैसे आपने भी कहा कि आपने एम्बुलेंस को देखा, एम्बुलेंस को देखने के बाद मन में आया कि अच्छा यार ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए, पर उसमें तो बहुत कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट भी होगी, तो उसकी ट्रेनिंग तो बहुत पहले से हो जाती है। घर वालों ने क्या पहले ही ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था? दादी तो थी वैसी उस फील्ड में। हाँ, डिसिप्लिन हमारे घर में बहुत पहले से ही रही है। अच्छा। कि पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करो, खेलना है तो खेलो। अच्छा। कभी भी ऐसा कंपल्शन नहीं था कि तुम पढ़ाई करो फॉर 24 आवर्स रेगुलर, बट इट वाज लाइक कि जब तुम्हारा मन नहीं है तो लीव योर स्टडीज, नो वरीज फॉर दैट, लेकिन जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। अच्छा देखो, अब ये ना थोड़ा सा सीरियस होने वाला है। Okay. घर में ना ऑब्वियसली बात है, तब जब तक आप क्लास 10th तक आए कैसा भिलाई में पढ़े, राइट, और आपको ये भी पता है कि भैया वहाँ पर तो पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा, और अब जब कोटा में आ गए हैं वही डिसिप्लिन जहाँ पर पेरेंट्स मिसिंग है, आपको खुद को अपने आप को डिसिप्लिन करना है। इज इट अ डिफिकल्ट थिंग? या इट इज समटाइम्स, बट अच्छा, बहुत सारी टाइम्स ऐसा होता है कि यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी पढ़ने का मन हो रहा है, आपको लगता है कि बस सब छोड़ दो और घर भाग जाओ। बट वो पॉसिबल नहीं है ऑफ कोर्स। अगर आप यहाँ कोटा में आए हो तो यू हैव ड्रीम्स बिहाइंड कमिंग टू कोटा एंड मेनी थॉट्स गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, तो फिर आपको अपने ऊपर ऐसे एक होल्ड लेना पड़ता है और फिर बोलना पड़ता है अब यहाँ आए हो, कुछ करने आए हो तो करके दिखाना पड़ेगा, उसके लिए अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए पढ़ाई कर लो। मुझे ये बताओ, ये वो जो थॉट्स होते हैं वो क्यों क्यों आते हैं? जैसे मुझे आप लोगों की लाइफ का पता, कितने बजे जागते हो? मैं 5:30 to 6 के अराउंड, है ना, 5:30 और 6, और ऑफ कोर्स सोते कितने बजे हो? रात के 11 से 12 के बीच में, है ना। अब ये जो इतना लंबा अंतराल रहता है ना, प्रिसाइजली आप शायद 6 घंटे की नींद ले पाते होंगे, 6-7 घंटे की, और बाकी जो आपके आवर्स हैं उसमें आप ऑलरेडी यू आर वर्किंग हार्ड एज वेल एज अ बिट मोर इमोशनली ऑल्सो, क्योंकि मैं हार्ड के साथ साथ ये कहूँगी पेरेंट्स को जब मिस करते हो थोड़ा कुछ हो ही जाता है। पूरे दिन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अब तक आपने कभी भिलाई में नहीं की थी लेकिन अब आकर यहाँ कर रहे हो? ओके, तो पहला खुद टिफ़िन पैक करना। अच्छा, ओके। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको खुद अपना टिफ़िन पैक करना पड़ता है, अपने लिए वाटर बॉटल खुद भरना पड़ता है। दैट इज़ द हेक्टिक थिंग आई वुड से, बिकॉज घर पे तो वो मम्मी करके देती थी, तो हमें उस चीज़ की वैल्यू इतनी नहीं पता थी अनटिल एंड अनलेस यू कम हियर एंड डू थिंग्स एट योर ओन। उसके बाद फिर घर आओ तो फिर सबसे बिगेस्ट थिंग विच आई फेल्ट ऑन द डे 1 वॉज कि जब मैं हॉस्टल रूम में आई तब मेरे को कोई वेलकम करने के लिए नहीं था। घर में इट वॉज ऑलवेज लाइक कि मम्मी घर पे हैं, तो फिर मम्मी इज़ लाइक हाँ बेटा आज दिन में क्या हुआ, तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, और आई एम जस्ट एक्साइटेड किड जो हमेशा अपने घर में जाके सब बताते हैं कि हाँ आज मैंने दिन में ये किया, ऐसा हुआ। हाँ, सो ट्रू। बट यहाँ पे इट वॉज नॉट पॉसिबल, दो आई कुड कॉल देम बट देयर फिजिकल प्रेजेंस वॉज नॉट हियर ना, तो फिर वो बहुत सा ऐसा सा हो जाता था। तो उसी मोमेंट लगा होगा वो 20% वाला बड़प्पन। बड़े हो गए, बताना है। हाँ। और अच्छा मुझे बताओ, जब मूड कब कब खराब होता है? मूड देखो ऐसा है कि भिलाई का शाम वॉज द बेस्ट। अच्छा। हाँ, वी वुड गो टू द पार्क, हम बैडमिंटन खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, मम्मी के साथ टहलने जाते थे, या फिर हम फैमिली वी यूज टू गो आउट, वी यूज टू डू थिंग्स लाइक दैट। बट जब यहाँ कोटा में है तो फिर कोटा में अब आप बाहर जा रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, और फिर वो आपका फैमिली वाला टाइम स्पेंड नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फील होता है कि हाँ मतलब गुस्सा सा आ जाता है। गुस्सा आता है? हाँ। क्या करते हो भाई गुस्सा आता है तब? आई प्रेफर क्राइंग। वैसे तुमने अच्छा कहा, क्योंकि बालिकाएं जो है ना, आई एम श्योर जब हम गुस्से में होती हैं तब भी हम रोती हैं, हम खुश होते हैं तो भी हम रो लेती हैं, और दुखी होती है तब तो फिर हमें रोना ही है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं, हम इतने भी नहीं रोते हैं, डोंट थिंक कि हम सिर्फ रोते ही रहते हैं, हम खुश भी होते हैं। अच्छा आप बताओ, खुश कब होते हो तुम? खुश तब होते हैं जब ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो। ओके, और ये ज़्यादा अच्छा क्या होता है, उसका पैरामीटर क्या है? पैरामीटर वुड बी सेट इन एज इन इट विल बी लाइक कि आप सुबह उठे, आपने अच्छे से योगा वगैरह कर लिया, उसके बाद फिर आप क्लासेस गए, क्लासेस से वापस आए और आपने ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लिया, ज़्यादा लंबे नैप्स नहीं लिए, पढ़ने बैठ गए, जो क्लास में पढ़ाया है वो पढ़ लिया, क्वेश्चंस लगा लिए, और फिर इफ़ पॉसिबल पीछे का भी पढ़ लिया, तो उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, अल्टीमेट लेवल कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है उस टाइम पे। आज तो अपुनिच भगवान है एकदम।
अच्छा, पहले दिन ऑफ कोर्स ये सब पढ़ाई करनी थी और अकेले करनी थी, तो वो मोमेंट वर्सेस आज जब थोड़े से यूज टू हो गए हो, क्या डिफरेंस है उसमें? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फर्स्टली जब फर्स्ट डे था और मैं कोचिंग क्लासेस से वापस आई, तब आई वॉज वेरी मच इमोशनल एट दैट टाइम। आई कॉल्ड माई सिस्टर एंड आई वॉज लाइक, मुझसे नहीं हो रहा, मेरे को वापस जाना है। देन शी सेड कि इट्स जस्ट डे वन, तुमको सेट होने में टाइम लगेगा, यू विल हैव टू अडेप्ट दिस एनवायरनमेंट। एंड नाउ व्हेन आई टॉक, तो फिर कोचिंग से घर आके आई एम जस्ट लाइक, हाँ ठीक है, आज इतना पढ़ना है, इतने टाइम पे इतना कंप्लीट करना है। तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ मेच्योरिटी आई वुड से व्हिच हैज डेवलप्ड विद टाइम। थैंक यू सो मच। आपको पता है, ये आपने छोटी सी बात भले ही शेयर की है, लेकिन ये जो एक्चुअली क्या है ना, कुछ चीज़ें हमारी हैबिट में नहीं होती, वो पहली बार होती है तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है और माथा भनना जाता है। दैट्स व्हाट वी से इन आवर हार्ट आती है, राइट? और वो कुछ इस अंदाज में होता है कि ऐसा लगता है ये सब बेकार है, सब मेरे दुश्मन है। बट थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट ओवर देयर। अच्छा, पेशेंट से याद आया, यू वॉन्टेड टू बी अ पेशेंट ऑल्सो विद अ फ्रैक्चर। तुम्हारी और मेरे अंदर तो कुछ कॉमन हो गया। यू नो, बचपन में मुझे भी लगता था कि यार ये फ्रैक्चर हो तो कितना अच्छा लगता है, लोग इस पर लिख के जाते हैं गेट वेल सून एंड ऑल। अच्छा, तुम्हारा भी ऐसे कुछ सपना तो जो रिसेंटली पूरा हुआ, इनफैक्ट कोटा आने के टाइम ही पूरा हुआ है, कैसे हुआ ये? ओके, तो फिर जस्ट मुझे कोटा आए हुए 2 ही दिन हुए थे। मैंने अपने 2 ही दिन के क्लासेस अटेंड किए थे। फिर शाम के टाइम पे, मैं रात का टाइम था इवन, और मैं नीचे डिनर के लिए जा रही थी, फ़ोन चला रही थी स्टेयर्स में। आई वॉज एट दैट टाइम, आई लिव्ड इन 4th फ्लोर, तो मैं नीचे जा रही थी यूजिंग स्टेयर्स, और मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं न्यू थी, आई वॉज नॉट वेरी मच फ्रैंक विद द स्टेयर्स। तो फिर मैंने बस एक सीढ़ी स्किप की और मैं ट्रिप की एंड आई फेल। ये तो जुमला हो गया। हम तो स्किप की और हो गया ट्रिप की। आहा। लेकिन आई एम श्योर इसके बाद का जो कितने दिन लगे फिर इस फ्रैक्चर को हील होने में, वो टाइम तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा होगा। 1.5 months. 1.5 months. Is it just science talking in you? या फिर the pain is talking inside you? Whatever you may consider. अच्छा, पहले बताओ, ये सपना जब पूरा हुआ कैसा लगा? मतलब आपको कितना अच्छा फील हुआ उस दौरान? फर्स्ट व्हेन आई फेल, तब मेरे को लगा ओह गलत हो गया, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। आई वॉज नॉट इवन एबल टू स्टैंड, बट फिर कहीं कहीं से करेज आ गया, फिर मैं खड़ी हुई, फिर मैं अपने रूम पे जा रही थी यूजिंग द लिफ्ट, नॉट द स्टेयर्स अगेन। तो फिर वहाँ पे देयर वाज अ सीनियर, शी सेड कि गो एंड कॉन्टैक्ट द वार्डन एंड देन गो टू द हॉस्पिटल जाके पता चला कि ओके फ्रैक्चर हुआ है। हाँ, बधाई हो, फ्रैक्चर हुआ है। Until that time I wasn't aware कि मेरे को एक्चुअल में फ्रैक्चर हुआ है, क्योंकि पहले तो कभी एक्सपीरियंस कर नहीं रखा था। फिर मैंने घर वालों को बताना शुरू किया। सबसे पहले इट वॉज माई सिस्टर whom I called। फिर मैंने बोला देख ऐसा हो गया, एंड शी स्टार्टेड येलिंग एट मी। अच्छा। हाँ, एंड आई वाज लाइक मुझे एक तो लगी है, एंड हाउ कैन यू डू दिस टू मी। हाँ, मैं भी तुम्हें रिप्लाई करती हूँ, ये ठीक हो जाए उसके बाद। वही, एंड देन इट वाज, फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, ऐसा सा हुआ। फिर व्हेन आई फाउंड कि लोग इमोशनल हो रहे हैं मेरे इस अवस्था को देख के, तब मुझे समझ आया ओ हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। फ्रैक्चर मेरे को एक्सपीरियंस करना था इसलिए। अच्छा, ये पहले दिन तो अच्छा लग रहा होगा, वो 1.5 महीने कैसे निकला है? 1.5 महीना ऐसा था कि 5 दिन बाद घर वालों को बहुत मना किया कि मत आओ आप लोग, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सब मैनेज हो जा रहा है। बट फिर वो देख नहीं सक रहे थे ऐसे हालत में, तो आ ही गए। उसके बाद फिर माय फादर वाज लाइक चलो भिलाई चलो। फिर मैं भिलाई गई, और फिर वहाँ जाके ठीक है थोड़ा सा, मुझे तो ऑनेस्टली बहुत मज़ा आ रहा था फ्रैक्चर के टाइम पे, क्योंकि तो सारे घर भी जाने को मिल गया ना बेबी। एक्चुअली आई हैड अ ऑप्शन कि मैं कोटा में ही रह जाऊँ और यहाँ पे अपनी स्टडीज़ वगैरह कंटिन्यू कर लूँ। बट फिर क्लासेस तो तब भी नहीं जा पाती मैं, ऑफ कोर्स टूटे पैर के साथ कैसे ही जाती हूँ मैं। तो फिर घर जाने का डिसीजन लिया, फिर घर गए तो और अच्छी खुशी हो गई। अच्छा, मुझे सच बताओ, क्योंकि कोटा में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, एक डिसिप्लिन है। हम कहते हैं कोटा बहुत माहौल देता है। वो माहौल आप जो सोच कर आए थे उससे कितना अलग या कितना सिमिलर है what you're looking at today? Okay, तो फर्स्ट आई विल से दैट कि मैं घर में यही बोल के आई थी कि कोटा माहौल देता है, करेक्ट, सेम टू सेम लाइंस मैंने घर में यही बोला था। फिर जब यहाँ आए तब पता चला कि हाँ, स्टार्टिंग डेज में तो लगता था कि कोटा वही है जो सोचा था, शांत सा। मैंने कभी भी नेगेटिव साइड नहीं सोचा था कोटा का। इट वॉज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मी एंड इवन इट इज़ टुडे। जो न्यूज़ आते हैं वो तो नहीं पता
कैसे हो जाते हैं बस, बट स्टिल इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर मी बीइंग हियर इन कोटा। तो वो जो माहौल की बात है, यहाँ पे कोटा में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आपको कॉम्पिटिटिवनेस मिलता है, एंड हियर टीचर्स आर सपोर्टिव बहुत सारे, और आपको एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं, और कॉम्पिटिटिव माहौल है तो फिर तो आपको खुद भी फ्लरिश करना पड़ता है उसके साथ, और फिर समझ आता है कि आप जिस एग्ज़ाम में बैठने वाले हो उसका लेवल हाई है और उसके हिसाब से यू विल हैव टू प्रिपेयर। राइट, क्योंकि एक मन में ये भी होता है ना कि हाँ हम इस लेवल तक तो पढ़ाई कर चुके हैं और अब जो आगे है वो तय करना है, उसमें मेहनत खूब चाहिए होगी। अच्छा बताओ, मेहनत के साथ और क्या चाहिए होता है? यू थिंक जस्ट मेहनत सर्वाइव्स और एनीथिंग एल्स? नो, इट इज़ जस्ट स्मार्ट वर्क। ओके, हाँ, ओके, मेहनत ज़रूरी है, बट अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो उसके साथ, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। अच्छा, स्मार्ट वर्क कैसे एक्सप्लेन करोगे फॉर समबडी हु इज अ कॉमर्सी एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू? तो ओके, स्मार्ट वर्क इज़ कि आपको फर्स्ट जब आपका मन नहीं हो रहा है मत पढ़ो। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो बेफालतू का आपको स्ट्रेस ही देता है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये भी है कि आपका हर टाइम मन ना करे तो ये भी नहीं सही है। ओके, ठीक है। Okay. हाँ, तो मतलब अपने आप को समझा लो, देखो मन एक बार नहीं कर सकता है, हर हाँ. बार तो तुम्हारी हैबिट हो जाएगी। हाँ, और अगर वो हर बार हो रही है तो वो फिर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, फिर जब इतनी सब चीज़ें हो रही होती है, हर दिन अलग होता होगा? जैसे मतलब किसी दिन आपका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो इट्स एज A good day. गुड डे, Yeah. है ना? यू ऑलरेडी मेंशन दैट, एंड व्हाट इज दैट जो आपको लगता है कि कोटा में शायद होना चाहिए? कोटा में आई वुड से होने के लिए एक अच्छा फूड जोन। मुझे लगा बहुत सीरियस कुछ आने वाला है। अच्छा, क्या खाना चाहती हो बताओ भला? आई जस्ट वांट गुड साउथ इंडियन फूड। साउथ एक अच्छा मोमो सेंटर भी, एक अच्छा। अच्छा गुपचुप सेंटर भी। अच्छा, अच्छा, कि गुपचुप, मोमोज, साउथ इंडियन, और इफ यू कुड डू पंजाबी थाली एज वेल देन इट वुड बी अच्छा, गुड। और नहीं बस काफ़ी है। बस काफी है। ओके, सो विद दैट वी आर कमिंग टू आवर रैपिड फायर। रैपिड फायर में देखो, मैं ये नहीं पूछूंगी तुम्हें काला पसंद है कि नीला, या फिर गुलाबी लाएं या फिर फूल का रंग ले आए। इट्स समथिंग विच टेक्निकली टॉक्स ऑफ यू इनसाइड, है ना? जैसे एक डेली एक्टिविटी जो आपका मन करता है मैं छोड़ ही दूं, दोपहर में सोना। अच्छा, दोपहर में सोना छोड़ना चाहते हो? हाँ, अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब मैं दोपहर में सोती हूँ तो वही नैप्स जो होते हैं वो थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए हो जाते हैं, फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, देन यू रिग्रेट इट लेटर कि हाँ इतने टाइम पे तो पढ़ लेना था, तुम सो गए, तुमने टाइम वेस्ट किया बेसिकली, क्योंकि रात को 6 घंटे की नींद तो आपकी प्रॉपर हो ही रही है। ओके, तो वो आलस फैक्टर आई वुड लाइक टू स्किप। टू मैच्योर। अभी मुझे लग रहा है वो जो आपने 80-20 कहा था ना, वैसा मामला नहीं है। दिस मे बी 80 टू द मैच्योरिटी एंड 20 टू द बचपना। ओके, आपकी इंस्पिरेशन कोटा में कौन है? माई इंस्पिरेशन आर द पीपल अराउंड मी। अच्छा, स्टूडियस पीपल। जैसे जो बच्चे क्लास में 650 के ऊपर 660 के ऊपर स्कोर करते हैं। ये तो अलग ही लैंग्वेज होती है। ये कौन सी लैंग्वेज होती है 650 Okay, के ऊपर वाली? इट इज़ कि अगर आप नीट दे रहे हो तो फिर आपका ओवरऑल टोटल मार्क्स इज ऑफ 720। अच्छा, हाँ, तो आप अगर 650 660 के ऊपर स्कोर कर रहे हो अपने क्लास में, देन यू आर कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड चाइल्ड, अच्छा, जो एकदम पढ़ाई में अच्छा है, ऐसा वैसा। तो फिर इंस्पिरेशन तो यही लोग हैं, क्योंकि इतना अगर हम भी अच्छे से पढ़ लेते तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करने का मन करता है? नहीं, हाय हेलो तक ठीक है। हाय हेलो तक ठीक है, फिर याद आ जाता है भैया वो भी पढ़ाई कर रहा है, हमें पढ़ाई मिस नहीं करनी, उतनी पढ़ाई करनी। गुड। समथिंग दैट हर्ट यू रिसेंटली, जिसने आपको दिल में दुख पहुंचाया हो? वन ऑफ माई फ्रेंड स्टेटमेंट। जैसे क्या? दिस इज इंटरेस्टिंग। Okay, so it was recently I have been very much into, not very much, but I was into some dramas and series. तो the person was explaining me कि हाँ तुमको अभी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कर लो, ज़्यादा तो थोड़ा सा रूड हो गया था, that's what hurted अच्छा, me। तो फिर उसे क्या कहा? कुछ नहीं, बस I was like कि ठीक है पढ़ लूँगी, पढ़ के दिखाती हूँ। अच्छा, मैं करके दिखाऊंगी। Yes। मैं आज के ज़माने की महिला हूँ। सॉरी, नॉट महिला, गर्ल। महिला ऑल्सो हर्ट्स। फिर आंसर ये आता कि व्हाट हर्ट यू रिसेंटली? सावी टेलिंग मी महिला। ओके,
मोबाइल चलाना है या फिर सो जाना है, दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा गिल्टी फील करवाती है? मोबाइल चलाना। अच्छा, ये कितना डिफर कर जाता है, मतलब आप कितना शुरू करते हो और कितना एंड कर जाते हो टाइम? देखो, इट इज़ टाइमिंग की अगर बात करें तो फिर आई थिंक कि मैं 5 मिनट चलाऊंगी, बट देन इट कंटिन्यूज फॉर 15, 20, 30। फिर क्या करते हो? फिर रिग्रेट करते हैं। अच्छा, नहीं, रिग्रेट तो एक बार कर लिया, दूसरी बार क्या करते हो? अगर दूसरी बार फ़ोन को छोड़ देते हैं, पूरा एयरप्लेन मोड में डाल देते हैं। उसके बाद फिर आई कीप फ़ोन असाइड में या फिर अलमीरा में लॉक करके रख देते हैं। उसके बाद फिर अपने स्टडी टेबल में इट्स जस्ट यू एंड द बुक्स। तो लेकिन ये तो आप पहले भी कर सकते, तो पहले कैसे फ़ोन पे पहुंचते हैं? वो फ़ोन पे पहुंचने तक की जर्नी इज़ वेरी क्विक। अच्छा, आपको तब तक रियलाइज़ नहीं होता कि हाँ फ़ोन पकड़ोगे तो फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इट्स जस्ट द डोपामिन सेक्रेशन। ये तो प्रेम है। ये तो हो जाएगा, पढ़ाई थोड़ी है जो करनी पड़ेगी। वही। राइट। अच्छा, एक ऐसा काम जो कोटा आकर करना छोड़ दिया आपने? कोटा आकर मैंने लिखना छोड़ दिया। आई क्यों? लाइक लिखना आई वुड से, मैं पहले बहुत रेगुलरली अपने डायरी एंट्री करती थी। आई यूज्ड टू राइट शॉर्ट पोएम्स अ लॉट पहले, बट कुछ सुनाओ ना। अभी हाँ हाँ, 2 लाइनें सुना दो। हम तो अच्छे लोग हैं, मतलब कम से कम मैं तो अच्छी हूँ। ओके। सो आई रोट दिस व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, बोर्ड्स के टाइम पे। बस बोर्ड का टाइम टेबल आया था और फिर मेरे अंदर का वो आर्टिस्ट जाग गया था एंड आई स्टार्टेड इरशाद, इरशाद। आज सो रही है मतलब कल खो रही है, रातें न जागी मतलब आंसुएं पिरो रही है, जिंदा सी लाश हो जाएगी अगर खोने वालों के अधूरे सपने न पूरे किए, क्रूरता दिखा मेहनत कर, अंतिम समय है लोहा बन पिघलना मत ये निश्चय कर, आग जला खुद के अंदर ताकि सफलता खुद आकर तुझसे बोले कि तुझ जैसी और कोई नहीं है। भैया ये तो बहुत डीप है। मैं सोच रही हूँ अगर मेरा स्टूल थोड़ा सा नीचे होता तो मैं शायद समझ नहीं पाती, बट थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस। बट आई वुड सजेस्ट कि जैसे जो टाइम आप अपनी मोबाइल को चलाने में वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ अगर इतना अच्छा लिखते हो तो थोड़ा बहुत लिख दिया करो, भला हो जाएगा हमारा। ओके, रैपिड फायर है, पता नहीं कहाँ पहुँच रहा है। हाँ। अच्छा, आप अगर मूड खराब होता है तो एक मूड इम्प्रूवमेंट एक्ट क्या है आपकी ओर से? लिसनिंग टू द सॉन्ग एंड डांसिंग। अच्छा, विच सॉन्ग इज योर फेवरेट टाइम? अभी ऐसा है कि आप जस्ट प्लेलिस्ट खोलो कोई भी डीजे वाले एंड देन यू डांस। ओके, क्या लगता है कि फ्रेंड से झगड़ा या फिर कोल्ड वॉर, वो आपके लिए मतलब आपका स्टाइल है? झगड़ा कर लोगे चीख चिल्ला के या फिर कोल्ड वॉर, नहीं बात करेंगे अगले 10 दिन तक? झगड़ा। झगड़ा? हाँ, क्योंकि ऐसा है कि बस झगड़ा करो, थोड़ी देर तक चलता है, उसके बाद फिर बैक टू नॉर्मल हो जाता है। मालिक एक बात बताओ, तुम तो बड़ी समझदार हो, ये समझदारी क्या मतलब भिलाई से ही लेकर आई हो या फिर कोटा में थोड़ा इजाफा हो गया इसमें? कोटा में थोड़ा ज़्यादा अच्छा हुआ है। अच्छा, घर वाले ये बात कहते कि नहीं कहते? हाँ, ऐसा तो सामने से कोई तारीफ नहीं करता, हाँ। बट सबको पीछे से पता चलता है कि हाँ उन मतलब पेरेंट्स ने रिलेटिव्स के सामने आपकी तारीफ की कि अंकिता वहाँ जाके सेंसिबल बन गई है, रिस्पॉन्सिबल बन गई है, ऐसा सब पता चलता है। देखो, शायद मुझे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन लाइफ में ये भी होता है कि जब हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो मन करता है कि ये हो ही जाए। लेकिन कोटा आपने कहा कॉम्पिटिटिव जगह है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं प्लान बी आपको सोचने पर मजबूर करना चाहती हूँ, बट प्रैक्टिकल बात है कि अगर मान लो प्लान ए वर्क नहीं करता है तो फिर कौन सा प्लान बी है? और इनफैक्ट कोटा ने अभी तक आपको सिखाया क्या है? या फिर मैं मानती हूँ कॉम्पिटिटिव है, मन खूब करता है कि सब कुछ हो जाए, लेकिन प्लान बी क्या है? प्लान बी इज़ आप कोई नॉर्मल कॉलेज कर लो एंड देन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड स्टफ। विद दैट आई थिंक आई शुड बी आस्किंग दिस क्वेश्चन। चलो ज़रा 30 सेकंड सोचना ओके। और बताना कि 10 साल बाद अपने आप को कौन सी पिक्चर में देख रहे हो, कहाँ, मतलब ये भी बताना क्या पहन रखा है, किसके पास में हो, क्या है, कैसा जीवन चल रहा है। ओके, सो आई हैव दिस आंसर रेडी। ओके, तो मैंने ये पहले नहीं बताया है, ठीक है? हाँ। तो फिर इट इज़ कि मैं अपने आप को आई फाइंड माई सेल्फ सराउंडेड बाई जो कम प्रिविलेज्ड लोग हैं एंड आई एम हेल्पिंग देम आउट। द बेसिक थॉट मेरा जो भी रहा है, कभी भी किसी, चाहे वो डॉक्टर बनने के पीछे रहा हो या फिर किसी भी पब्लिक सर्विस को ज्वाइन करने के पीछे रहा हो, मेरे को हमेशा से फ्रॉम आई वुड से क्लास 4th वगैरह से ही मुझे लोगों को हेल्प करना बहुत अच्छा लगा है।
एंड इवन जैसे हम NGOs वगैरह पे भी जाते रहते हैं, तो फिर वहाँ पे आई लाइक टू टीच पीपल. मुझे लोगों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है. तो इन द नेक्स्ट 10 years आई वुड फाइंड माई सेल्फ सराउंडेड बाई पीपल हु नीड मी, जिनको मेरी ज़रूरत है और मैं उन लोगों के लिए हेल्प कर रही हूँ. थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग दैट. हाय अंकिता. और मुझे मालूम है आप लाइफ में प्लान ए हो चाहे प्लान बी हो, अच्छा कुछ कर ही लेंगे. कभी ऐसा मत सोचना कि ठीक है अटक गए तो आगे क्या होगा, राइट? दो आई नो यू आर अ सेंसिबल एज वेल एज समझदार प्राणी. हालांकि समझदारी बीमारी है, आप जितने समझदार आप उतने बीमार. ऐसा मेरे डॉक्टर अंकल कहा करते थे. विद दैट इट वाज अंकिता कोरे. और अंकिता ने भिलाई का नाम तो हमारे कोटा के इस पॉडकास्ट पर रोशन कर ही दिया है. मेरा पर्सनली आपसे भी कहना ये है कि बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं और यहाँ पर कोटा में आकर एक नई सी हैबिट में ढलते टाइम खुद को भी बहुत कंपोज्ड रखने की ज़रूरत इनको पड़ती है. आई विश देम ऑल द बेस्ट. एंड एनीथिंग दैट यूड लाइक टू टेल ऑल आवर स्टूडेंट लिसनर्स? आई वुड से जस्ट चिलैक्स, रिलैक्स. एंड अभी नहीं हो रहा है, थोड़ी देर बाद पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी. टेंशन नहीं लेना है इस बात का और आराम से अपने जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ाना है. अच्छा, एक और चीज़, अगर वो जो थोड़ी देर वाली डेफिनेशन है ना, वो अंकिता से पर्सनली पूछना. क्योंकि वो थोड़ी देर 5 मिनट ठीक है, 10 मिनट तक ठीक है, बट शी टोल्ड हर सेल्फ कि भैया ज़्यादा मूड इधर उधर हो रहा है तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, राइट? थैंक यू सो मच अंकिता फॉर बीइंग हियर. वी लव्ड योर प्रेजेंस. Thank you so much All the for best. inviting me. Take care. Thank you. Bye.